सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का। हमने पहले अध्याय में देखा कि प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है। अर्जुन की समस्या हम सबकी समस्या है, और वो है देहात्म बुद्धि, स्वयं को शरीर मानना, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होना। इसके कारण जीवन के सारे निर्णय गलत तरीके से लेना, यहाँ तक कि कभी कभी अनिर्णय की स्थिति में आना, इनडिसीजन। निर्णय लेना क्या है वही समझ में नहीं आना। तो इसके लिए सॉल्यूशन के रूप में समरी ऑफ ऑल चैप्टर्स, दूसरा अध्याय हमने देखा था, GITA, गुरु की शरणागति, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्ति, दो धर्म, स्वधर्म नित्य धर्म का पालन, और उसके द्वारा स्थित प्रज्ञ बनने की प्रक्रिया। फिर अर्जुन ने कहा कि मुझे अभी तक नहीं समझ में आया क्या करना है एग्जैक्टली, त्याग करना है कि वर्क को एंगेज करना है आपकी सेवा में। तो कृष्ण ने वापस तीसरे अध्याय में कर्मयोग बताया। क्या बताया? कर्मयोग इज सुपीरियर टू त्याग। और उसके बाद कैसे ग्रेजुअल एलिवेशन तुम प्राप्त कर सकते हो, रंग्स ऑफ लैडर, योगा। और उसके बाद दूसरों को उदाहरण स्थापित करने के लिए तुम्हें कर्मयोग करना चाहिए। ना केवल तुम्हारा स्वार्थ है इसमें, दूसरों का भी भला है। तुम अच्छा कर्मयोग कर रहे हो तो दूसरों का भला है। जैसे तुम अच्छा विद्यार्थी हो अगर गुरुकुल में रहते समय, और तुमको देख के दूसरा भी इंस्पिरेशन ले रहा है कि मुझे भी अच्छा विद्यार्थी बनना चाहिए, तो तुम सेवा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। लेकिन तुम एकदम खराब टाइप के विद्यार्थी हो, विद्यार्थी ही नहीं हो तुम तो सुखार्थी हो, विद्या का तुमको कुछ लेना देना, और तुमको देख के दूसरे लोग गलत इंस्पिरेशन ले रहे, तो क्या वो सेवा है? तो इसलिए बी एग्जाम्पलरी। और फिर जो काम वासना है और वो क्रोध में परिणत होती है, ये दोनों हमको, काम क्रोध लोभ, क्या करते हैं? हमको हाईजैक कर लेते हैं। राजमार्ग पर चल रहे हम, भक्ति के, कर्मयोग के, निष्काम भावना के, अचानक आके हमको वहाँ से एक बड़ा लंबा डिटूर मारने के लिए, दुखमय जीवन जीने के लिए बाध्य करते हैं। इनसे कैसे बचना है उसका वर्णन कृष्ण ने बताया। अभी इसके बाद भगवान जो है वो चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं, कर्मयोग विथ राइजिंग ऑफ ज्ञान। तो पहले जो कर्मयोग आपने किया वो केवल कर्तव्य भावना से, आदेश का पालन करने के लिए, अपने कार्य को भगवान से जोड़ने के लिए किया था। उसमें इतना नॉलेज नहीं था, ज्ञान के साथ नहीं किया था उसको। भगवान कौन है, मेरे कर्म को भगवान को समर्पित करना मतलब एग्जैक्टली कैसे करना है, ऐसे डीपर कॉन्सेप्ट जो है वो इतने क्लियर नहीं थे। तो अभी भगवान जो है इस चौथे अध्याय में क्या करेंगे? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान की अनुभूति या उसका वर्धन प्राप्त करते हुए हृदय में हम कर्मयोग करेंगे। तो वो कैसा दिखेगा उसका वर्णन करते हैं। और पांचवें अध्याय में भी वो कर्मयोग का ही वर्णन करते हैं, लेकिन वो लेवल क्या है? इट्स एट द लेवल ऑफ परफेक्शन। तुम अभी साधक नहीं रहे, तुम सिद्ध हो गए, सिद्धेश्वर, परफेक्टेड इन कर्मयोगा। तो उसका व्यवहार या उसका
प्रैक्टिस कैसे दिखेगा, उसका वर्णन 5वें अध्याय में आएगा। समझ रहे हैं बात? तीसरे अध्याय में क्या है? न्यूफाइट, कर्मयोगी। चौथे अध्याय में लाइक मध्यम अधिकारी, नेक्स्ट लेवल, एंड उत्तम। हाँ, फिफ्थ जो अध्याय है उसमें एकदम परफेक्टेड कैसे दिखता है निष्काम कर्म, उसका वर्णन करेंगे। तो अभी इसका तो टेक्निकल नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग है ये, लेकिन किसके प्राप्ति के साथ है? ज्ञान की प्राप्ति के साथ है। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इन द हार्ट ऑफ अ निष्काम कर्म योगी, तो ये इसका शीर्षक है। तो इस अध्याय में हम 4 चीज सीखेंगे जो इसेंस है भगवद गीता का, इसलिए अध्याय महत्वपूर्ण है। पहला चीज हम सीखेंगे कि वी शुड एक्सेप्ट कृष्ण। पहले कृष्ण को स्वीकार करो अपने जीवन में कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, मैं उनका दास हूं, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। दिस इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, यही दिव्य ज्ञान है आध्यात्मिक। तो लेकिन कृष्ण को स्वीकार करने के लिए क्या लगता है? वी नीड टू नो द पोजीशन ऑफ कृष्ण, है कि नहीं? हु इज कृष्ण, वो पहले पता होना चाहिए। क्या हम ऐसे किसी अरे गरे को पकड़ लिए हैं? लोगों को लगता है क्या कृष्ण, वो तो ग्वाला था, लड़कियों के साथ रोमांस करता था, या फिर झूठ मूठ बोल के थोड़ा प्रैंक्स खेलता था। इसके ऊपर लोगों को और कुछ पता नहीं है कृष्ण के बारे में, है कि नहीं? या हो सकता है थोड़ा बोले कि नहीं वो बहुत विद्वान था, उसने भगवद गीता बोली। हाँ, और थोड़ा फिलोसॉफिकल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कैसा देने का अपने एम्प्लॉय को। कोई रिलक्टेंट एम्प्लॉय है, काम करने को रेडी नहीं है, उसको कैसा पटाने का। तो कुछ लोग ऐसे का कुछ अजीब तरीके के कॉर्पोरेट निकाल रहे हैं कृष्ण के। तो पोजीशन ऑफ कृष्ण, एक्चुअल कृष्ण है कौन, उनकी स्थिति क्या है? तो ये जब क्लियर हो जाएगा देन वी विल एक्सेप्ट कृष्ण इन आवर हार्ट। नहीं नहीं, कृष्ण मेरे सर्वस्व है, मेरे प्राणनाथ है, मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूं, मैं उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करूंगा, अच्छे से करूंगा, खुद से करूंगा। So that is why Krishna in the chapter 4 he talks about first part position of Krishna। 1 से लेके 10 श्लोक में इसका वर्णन होगा। किस लिए करना है ये? So that we accept Krishna wholeheartedly। अभी केवल एक्सेप्ट किया तो चलेगा? मैं मानता हूं कृष्ण को, बहुत महान है वो, इतना ही चलेगा? नहीं, यू हैव टू अलाइन विद कृष्ण। अलाइन विद कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण के जो आदेश है, कृष्ण की जो इच्छा है, कृष्ण का जो मिशन है, किस लिए आते हो इस जगत में, उसके साथ हमारे जीवन को ढालना, उसके साथ अनुरूप अनुकूल बनते हुए चलना, इसको क्या कहते हैं? अलाइन विद कृष्ण। जैसे आप अगर कहते हो कि मेरे पिताजी का बहुत आदर करता हूं, लेकिन आप कभी उनसे बात ही नहीं करते हो, आप इधर उधर खेल कूद में मग्न रहते हो, आप उनके कभी काम में हाथ नहीं बटाते हो, उनकी सेवा नहीं करते हो, उनको मसाज नहीं देते हो कभी घर पे जाके, या उनका कोई पसंदीदा गाना गा के नहीं सुनाते हो, या उनका फेवरेट फूड नहीं बना के खिलाते हो उनको, तो क्या आपका रिस्पेक्ट प्रेम है सिर्फ बोलने के लिए? इफ यू हैव लव, व्हाट डू यू एक्सप्रेस इट थ्रू सर्विस। तो इसे कहते हैं अलाइन विद कृष्ण। हमारे इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, हमारा इच्छा शक्ति, इनको कृष्ण के साथ अलाइन करना अपने इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड, ऑल इन स्ट्रेट वन लाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट। करंटली हमारा क्या है? डिसइंटीग्रेटेड सर्किट है। सारे पुर्जे इधर उधर पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, इंद्रियों का कुछ अपना ही चल रहा है, मन का कुछ अपना चल रहा है, बुद्धि का कुछ अपना चल रहा है। तो इसके कारण अलाइनमेंट ना होने के कारण फुल पावर एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा है हमारे अस्तित्व का। समझ रहे हो? सारा शक्ति बिखरा हुआ है। तो जब चित्त है कृष्ण से जुड़ जाएगा, कॉन्शियसनेस गेट्स अलाइंड, देन एवरीथिंग गेट्स अलाइंड। बुद्धि, विचार, कार्य, सब कुछ अलाइन हो जाएगा। तो इसे कहते हैं अलाइन। और इससे क्या मिलता है? एम्पावरमेंट। जितना ज्यादा तुम कृष्ण से अलाइन हो जाओगे, उतना ज्यादा तुमको क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। जैसे तुम साइकिल चला रहे हो तो कितना फास्ट जा सकते हो? 20 किलोमीटर पर आवर। ज्यादा भगाए तो एकदम 30 किलोमीटर पर आवर, उसके ऊपर तो नहीं चला सकते। लेकिन वही तुम किसी चलते हुए ट्रक को
पकड़ लेते हो साइकिल चलाते चलाते, या कोई का दूसरे किसी व्हीकल को लैच करते हो अपने आप को, तो कितने स्पीड पे जाते हो? उसके स्पीड पे जाते हो, है कि नहीं? तो आप अपना कंडीशन एंड कंडीशनिंग दोनों को ट्रांसेंड करते हो ना, अपनी स्थिति को और अपनी कमजोरियों को जो आपको रोक रही है उसके परे चले जाते हो। समझ रहे? तुम्हारी स्थिति क्या है? तुम साइकिल पे बैठे हो, जेट फाइटर प्लेन में नहीं। वो कंडीशन है तुम्हारा, वो कंडीशनिंग है तुम्हारी। और तुम्हारी कंडीशन क्या है? तुम्हारे पास एक्स अमाउंट ऑफ शक्ति है साइकिल चलाने की, और तुम्हारा पैर कितना वो पेडलिंग फास्ट कर सकता है उसका कुछ लिमिट है कि नहीं? सो कंडीशन एंड कंडीशनिंग ये सेट है ऑलरेडी, लेकिन तुम और कर सकते हो अगर तुम किसी हायर पावर का आश्रय ले लेते हो। ये पॉइंट समझ में है? दैट इज व्हाई वी शुड अलाइन विद कृष्णा। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखा है कि पहले मैं बहुत ऐसे पब्लिक स्पीच वगैरह नहीं देता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, डरता नहीं था, लेकिन ऐसे अजीब लगता था लोगों के सामने जाके बड़बड़ करना, और कभी सही शब्द आते नहीं थे बोलते समय, भाषा व्यक्त करना इत्यादि। लेकिन जब से मैं इस्कॉन में आया, पहला लेक्चर मैंने जब दिया था IYF मीटिंग, इस्कॉन यूथ फोरम मीटिंग, ट्रेनिंग के रूप में, मुझे अभी भी याद है, मैंने सुपर सोल के बारे में वर्णन किया था। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, वो श्लोक से, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। हाँ, इंग्लिश में दिया था। तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिला था एक सीनियर डिवोटी से कि यू स्पीक लाइक भक्ति सिद्धांत सरस्वती। मैंने बोला बाप रे, पहला ही क्लास में ऐसा। तो ऑफ कोर्स ही वाज एनकरेजिंग मी। मुझे नहीं लगता कि इतना हमारा लेवल है, हम आचार्यों से तुलना कर सके खुद की, लेकिन उनके कहने का मतलब यह था कि तुम शास्त्र से ही बोलते हो, दूसरा इधर उधर का फालतू बात नहीं करते हो। दैट वाज व्हाट ही मेंट। तो अभी मैं जब प्रवचन देता हूं, बहुत बार प्रिपरेशन करना नहीं पड़ता। आप टॉपिक दे दीजिए, मैं बोल दूंगा। ये कैसे हो पा रहा है? एम्पावरमेंट। कृष्ण ने शक्ति दिया है, जैसे अर्जुन को कृष्ण ने शक्ति दी युद्ध को जीतने की, और बाद में जब उस शक्ति की जरूरत नहीं तो शक्ति को विड्रॉ कर लिया कृष्ण ने। फिर अर्जुन एक ग्वालों से हार गया युद्ध में, और उन ग्वालों ने, स्वयं कृष्ण ही उन ग्वालों के रूप में आए थे, अपने के पत्नियों को किडनैप करके लेके गए भगवद्धाम। तो अर्जुन को बुरा लग रहा था, नहीं पता था उसको लग रहा था कि मैं उन स्त्रियों को बचा नहीं पाया। तो अर्जुन को ये पता चल गया कि मेरी शक्ति का भी जरूरत नहीं था, तो कृष्ण ने क्या किया, उसको विथड्रॉ कर लिया। तो इसलिए जब एम्पावरमेंट मिलती है तो गर्वित नहीं होना चाहिए, और जब वो एम्पावरमेंट निकाल दी जाती है तो हताश नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। कृष्ण को जो सेवा में जरूरी है, जब जरूरी है, दे देंगे वो। इसे कहते हैं अलाइन विथ कृष्णा। समझ में आ रहा है? पहला क्या था? एक्सेप्ट कृष्णा, होल हार्टेडली एक्सेप्ट कृष्णा, विशी वॉशी नहीं रहने का। श्रद्धा है तो पूरा श्रद्धा है, कृष्ण है, मैं दास हूं, सेवा करनी है, बस। ऐसा नहीं कि एक्सेलरेटर भी दबा रहा है और ब्रेक भी दबा रहा है गाड़ी में, है कि नहीं? कृष्ण है कि नहीं? किसने बोला चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, भगवान है? तो हमारे मन में हजार डाउट्स चलते रहते हैं। तो one has to get rid of them first so that one can make progress, and then one has to align with Krishna. अलाइनमेंट कितने लेवल पे है? एग्जाम्पल, मिशन, इंस्ट्रक्शंस एंड लाइफ, जीवनी, ये 4 लेवल पे अलाइनमेंट रहता है। जैसे प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया, फिर उनका मिशन है 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन, फिर उनका इंस्ट्रक्शंस है, उन्होंने बोला है क्या करना है, कैसे करना है, और चौथा है उनका मूड है, किस भावना से वो कर रहे थे जो कर रहे थे वो। ये चारों चीज पकड़ में आनी चाहिए, और उसके साथ हमें अपने आप को जोड़ देना चाहिए। इसको कहते हैं अलाइन। ठीक है? अभी नेक्स्ट है एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा मतलब क्या है? कृष्ण की ओर से काम करो। तुम अपना खुद का बिजनेस नहीं चलाओ, कृष्ण का बिजनेस चलाओ। जैसे भूरिजन प्रभु ने जब वो टैपेस्ट्री हैंडबैग्स का बिजनेस चालू किया, उन्होंने किसको प्रोप्राइटर समझा? प्रभुपाद को। प्रभुपाद इसके स्वामी है, और अपने आप को क्या समझा? मैं इसका मैनेजर हूं, उनके अंडर काम कर रहा हूं। तो प्रॉफिट किसको जाना चाहिए?
स्वामी को जाना चाहिए, है कि नहीं? तो वो क्या करते थे, जो पैसे आ रहे हैं उसमें से अपने घर चलाने के लिए जितना लगता है उतना रख लेते थे, और बिजनेस को संभालने के लिए, बढ़ाने के लिए जो और चाहिए वो रख लेते थे, और बाकी सारा क्रेडिट किसको देते थे? प्रभुपाद को देते थे. दैट मीन्स इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रभुपाद. तो एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ, एक्ट ऑन बिहाफ का दूसरा मतलब है कि बिकम एन इंस्ट्रूमेंट. जैसे आप हारमोनियम बजाते हो, ओम भैया बजा रहे हैं हारमोनियम, तो सारे गामा, तो जो एग्जैक्टली जो सुर पकड़ रहे हैं वो हारमोनियम भी वही पकड़ रहा है कि नहीं? वो मैं सा गाना चाहते हैं और की करके आवाज कर रहे हो हारमोनियम बीच में, तो हम बोलेंगे क्या व्हाट अ बैड इंस्ट्रूमेंट, है कि नहीं? फेंक दो इसको कबाड़ी में. आप रेडियो लगा रहे हो, आपको चाहिए 100 FM पे लगाओ आप फ्रीक्वेंसी को, और रेडियो बोल रहा है नहीं नहीं मेरे को ये चैनल नहीं सुन रहा है, मेरे को ना 110 पे जाना है. आप लगा रहे हो और टू ही करके अपना ही बटन घुमा लेता है वो उधर चला जाता है. तो इज इट अ गुड इंस्ट्रूमेंट? नॉट गुड इंस्ट्रूमेंट. आप क्या करोगे ऐसे रेडियो को? कबाड़ी में डाल दोगे, बोले ये कुछ काम का नहीं है. ऐसे ही हमारे गुरुजन जो है वो हमको बोलते हैं ऐसे करो, ये टाइम पे योगा करो, ये टाइम पे फ्रूट खाओ, ये टाइम पे स्नान करो, ये टाइम पे प्रसाद लो, और हम अपना ही कुछ कर रहे हैं. इज दैट अ गुड इंस्ट्रूमेंट? वो बोलेंगे भैया तू छोड़ दे ये सेवा, तेरे से नहीं होगी, आई विल गेट समबडी एल्स. सो एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण, बिकम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट. और तीसरा अर्थ है एक्ट ऑन बिहाफ का कि डोंट बिकम प्राउड व्हेन यू अकम्प्लिश समथिंग, एंड डोंट बिकम डिप्रेस्ड व्हेन यू लूज, फेल. क्योंकि तुम खुद के लिए नहीं कर रहे हो ना. जैसे कैशियर है, वो पैसे गिन रहा है बैंक में, बहुत ज्यादा पैसे कोई डिपॉजिट करता है बैंक में, तो कैशियर को ऐसे एक्सटेसी नहीं आता कि आज 4 करोड़ रुपए आ गए बैंक में, यू नो. और कोई एक दिन बहुत सारा विड्रॉवल कर लेता है, बैंक से पैसे निकाल देता है, और वो सारे पैसे 4 करोड़ चले जाते हैं बैंक के बाहर. तो ऐसे वो कैशियर डिप्रेशन में नहीं आता, उसको सुसाइडल थॉट्स नहीं आते कि इतना पैसा चला गया क्या होगा मेरा. क्योंकि वो उसको पता है मेरा काम है पैसा गिनने का, अंदर जाए बाहर जाए. तो ऐसे ही हमें उस भावना से काम करना है. इसको कहते हैं एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण. ठीक है. और चौथा पॉइंट है एक्ट फॉर प्लेजर ऑफ कृष्ण, मतलब कृष्ण के आनंद के लिए काम करो. अब ये बहुत सूक्ष्म तत्व है. बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, ये पहले 3 आइटम कर लेते हैं, एक्सेप्ट कृष्णा, श्रद्धा रखते हैं, अलाइन विद कृष्णा, फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस को. एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा ये नहीं समझते कि मैं करा रहा हूं, हम करा रहे हैं. गुरु परंपरा जो है वो मेरे थ्रू इसको करवा रही है. लेकिन एक बात भूल जाते हैं, इस सबका गोल क्या है? इज कृष्णा प्लीज्ड, है कि नहीं? वो पर्पस है. क्या कृष्ण संतुष्ट है मेरे कार्य से, जैसे मैंने कार्य किया? इज कृष्णा प्लीज्ड? Is Krishna pleased with your presence right now in the class? Is Krishna pleased? Chetan. So, ask that question, you will get a clear answer. हृदय से परमात्मा बोलेंगे नहीं संतुष्ट हूं मैं, गधे तेरे साथ. ये ऐसे कर, इसको ऐसे करेगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा. सुनाई देता ना अंदर से. स्पेशली चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर टू मच इन टच विद परमात्मा. उनका इनोसेंस है ना, अभी भी निष्पाप है वो, इसलिए सीधा बात समझ में आता है उनको. अडल्ट होने पे बहुत सारे लेयर्स चढ़ जाते हैं उस पर, समझ में नहीं आता क्या चल रहा है. तो इसलिए एक्ट फॉर प्लेजर ऑफ कृष्ण. अगर कृष्ण संतुष्ट है तो कार्य सफल हुआ है, कृष्ण संतुष्ट नहीं है तो क्या फायदा इतना सारा नाटक करके. जैसे दुर्योधन ने कृष्ण को 56 भोग खाने के लिए बुलाया, और कृष्ण ने बोला ठेंगा नहीं आ रहा हूं. कहाँ गए कृष्ण? विदुरानी के पास. और विदुरानी वो बेचारी कृष्ण को देख के इतनी एक्सटेसी में आ रही है, वो केले के छिलके निकाल के छिलके भगवान के हाथ में दे रही है खाने के लिए, केला फेंक रही है कचरे में. और वो भगवान खा रहे हैं उसको, केले के छिलके तो खा रहे. कभी खाया तुमने? क्यों? क्यों क्यों प्रेम से दे रही है. ये कदम भक्ति उपहृतम अश्नामी, भक्ति पूर्वक दिया जाता तो मैं खा लेता हूं, भले तुम कुछ भी क्यों ना खिला दो. तो इसलिए एक्ट फॉर प्लेजर ऑफ कृष्ण. आप गार्लैंड बना रहे हो, प्रवचन दे रहे हो, सुन रहे हो, डेटी वर्शिप कर रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, इज कृष्णा प्लीज्ड?
अभी कोई बोला कृष्णा प्लीज, लेकिन मेरे को कैसे मालूम? सो देन यू आस्क कृष्णा's रिप्रेजेंटेटिव, कृष्ण के प्रतिनिधि को जाके पूछो, आर यू प्लीज्ड? वो बोलेंगे यस आई एम प्लीज्ड, तो समझ लेना कि कृष्ण संतुष्ट। वो बोलेंगे नहीं आई एम नॉट प्लीज्ड, ये ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा नहीं करना। तो समझ लो कि कृष्ण बोल रहे हैं तुमको कि भैया ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। तो इसलिए ये 4 जो पॉइंट्स मैंने अभी बोले, ये इस चौथे अध्याय का सार है। अभी समझ में आया? तो अभी हम देखते हैं कि इस चौथे अध्याय में है क्या। तो इस चौथे अध्याय में पहला तो है पोजीशन ऑफ कृष्ण। 1 से लेकर 10 श्लोक जो है वो कृष्ण की स्थिति का वर्णन है। परंपरा पद्धति का स्रोत क्या है, कहां से आती है परंपरा, कृष्ण का ज्ञान प्राप्त होता कहां से पहले। हाउ टू नो पोजीशन ऑफ कृष्णा, इट इज थ्रू परंपरा। एंड व्हाट इज परंपरा, उसका वर्णन कृष्ण करते हैं। देन कृष्णा इज डिफरेंट फ्रॉम लिविंग एंटिटीज। कृष्ण और हमें भेद है। क्या भेद है एग्जैक्टली वो देखेंगे हम। कृष्णा इज नॉट ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग। तीसरा है कृष्णा's अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज आर डिवाइन। कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य है, वो हमारे जन्म और कर्म के साथ तुलना नहीं किया जा सकता, हमारे भौतिक है, उनके दिव्य है। एंड बाय ट्रांसेंडेंटल नॉलेज वन कैन अटेन कृष्णा's abode। ये कृष्ण का ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान, इसको प्राप्त करके व्यक्ति कृष्ण के धाम को जा सकता है। तो ऐसे ये 10 श्लोकों में वर्णन है। मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, आपको लिखते बैठने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए आप। फिर ए क्या है? ओके, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिल गया अभी कृष्ण के बारे में। हाउ टू अप्लाई इट, हाउ टू अप्लाई। तो हमारे दैनंदिन गतिविधियों को इस दिव्य ज्ञान की जोड़ कैसे देनी है, उसका वर्णन कृष्ण करते हैं। 11 to 24, 11 से 24। तो पहले कृष्ण बताते कि आई एम द गोल ऑफ ऑल पाथ्स। सारे जो मार्ग हैं उनका मैं उद्दिष्ट हूं। एंड आई एम अबोव कर्मा। कर्म के नियम में मैं बांधा नहीं जाता हूं, जो सारे जीव बांधे जाते हैं वैसा। फिर कृष्ण वर्णन करते हैं वर्णाश्रम धर्म का, तुम्हें कैसे वर्ण और आश्रम को पालन करना है। फिर कृष्ण वर्णन करते हैं 3 प्रकार के एक्टिविटीज का, कर्म, विकर्म, अकर्म। शास्त्र सम्मत कार्य, अपने सुख के लिए किया जाने वाला। शास्त्र विसंगत कार्य, जो दुख प्रदान करता है। और भक्ति युक्त कार्य, जो कृष्ण के सुख के लिए किया जाता है। और फिर क्वालिटीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कर्मयोगी। कर्मयोगी के गुण कैसे होते हैं और वो कैसे अपने जीवन को चलाता है, इसका वर्णन। फिर आगे 25 से लेके 33 में कृष्ण वर्णन करेंगे हाउ टू गेट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये दिव्य ज्ञान को कहां से प्राप्त होगा, ये दिव्य ज्ञान? तो वो कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा। कहां से मिलता है दिव्य ज्ञान? यज्ञ करने के द्वारा। सैक्रिफाइसेस लीड टू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो वो प्रश्न, कितने प्रकार के यज्ञ है 25 से लेकर 29 तक, क्या उनका पर्पस है 30वें श्लोक में। और इन यज्ञों में कोई हायरार्की है, कोई यज्ञ सुपीरियर है, कोई इंफीरियर है, ऐसा कुछ है? तो वो हायरार्की का वर्णन करते हैं, उनका जो अलग अलग स्तर है उसका। मणिवर्धन, पे अटेंशन। फिर उसके बाद चौथा सेक्शन जो है 34 से लेके 42 तक कृष्ण वर्णन करते हैं वाई शुड वन अक्वायर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। क्यों प्राप्त करना चाहिए तुम्हें दिव्य ज्ञान को? इस दिव्य ज्ञान की महती क्या है, महानता क्या है? तो उसमें वो कहते हैं कि तुम्हें दिव्य ज्ञान चाहिए तो सबसे सरल यज्ञ है गुरु के प्रति प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। ये 3 कार्य करो। प्रणिपात मतलब विनम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक दास्यत्व स्वीकार करो उनका। परिप्रश्न मतलब सही प्रश्न पूछो, गुड क्वालिटी क्वेश्चंस। एंड सेवया मतलब आदेश पालन करो, जो बोला सो करो। तो इसलिए इसके द्वारा तुम्हें क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे और इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, अधिकार कहां से मिलता है ये प्राप्त होने के लिए।
और फिर एंड में कृष्ण कहते हैं नाउ फाइट, कॉल फॉर एक्शन, तुम्हें युद्ध करना चाहिए इस दिव्य ज्ञान में स्थित होकर। तो यह है इस चौथे अध्याय का फास्ट फॉरवर्ड रिव्यू। किसी का कोई प्रश्न है? एक्रोनिम क्या है? पास्ट। पी फॉर पोजीशन ऑफ कृष्ण, ए फॉर अप्लाइंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज टू वर्क, टीके मतलब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, एस मतलब यज्ञ के द्वारा ज्ञान प्राप्ति, टी मतलब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की ग्लोरीज, इसकी महानता क्या है, याद रहेगा। और ये शुरुआत भी ऐसे ही होता है, पास्ट एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः। तो पहला श्लोक याद रखोगे तो अपने आप को सारा पास्ट वगैरह याद आ जाएगा। दिस आर कॉल्ड मेमोरी क्लूज। मेमोरी क्लू मतलब तुम्हें स्मरण में रखने के लिए आसान हो इसलिए बनाया गया एक फॉर्मूला। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? लेकिन निष्काम कर्मयोग करेंगे। अगर कोई कहेगा कि मैं कृष्ण को स्वीकार नहीं कर सकता, कृष्ण के व्यक्ति रूप को, खास करके भगवान फीचर को, लेकिन मैं कर्मयोग करने के लिए तैयार हूं, चलेगा, नो प्रॉब्लम। आगे जाके 12वें अध्याय में हम देखेंगे कि कृष्ण बोलते हैं कि तुम मेरे प्रति भक्ति भी नहीं कर सकते हो ना, चलेगा, जस्ट डू सम गुड वर्क। उसको क्या गति मिलेगी उस व्यक्ति को? एक है कि उसको शास्त्र पालन करने के कारण पाप नहीं लगेगा, और अगले जन्म में वो जहां तक प्रगति किया है उसके आगे प्रगति करने के लिए मौका मिलेगा, और हृदय शुद्ध होता जाएगा धीरे धीरे, और उसमें दिव्य ज्ञान प्रकट होने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनेगा उस हृदय में, फेवरेबल एनवायरमेंट। और वो अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण को संतुष्ट करेगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। Any other question? Any other comment? What did you appreciate or what did you like? What was striking to you in today's class? क्या आपको चमक गया? कौन सा पॉइंट? हाँ, we make limited progress despite not knowing Krishna, not wanting Krishna in life. If you act on behalf of Krishna for pleasure of Krishna, we will not fall in Maya. माया में पकड़ नहीं पाएगी। जिस प्रकार का सैक्रिफाइस हम करते हैं उस प्रकार के रिजल्ट्स हमें प्राप्त होते हैं। फोर इसेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ भक्ति, इससे हमें समझ में आएगा कि हम कितने पानी में हैं। You want to give a reflection? You raised hand. Someone else. So, मेरे लिए पर्सनली मेरे लाइफ में ये बहुत स्ट्राइकिंग था। पहले मुझे समझ में नहीं आता था ये तीनों चैप्टर के नाम ऐसे क्यों हैं, कंफ्यूजिंग लगता था। बाद में जब मुझे समझ में आया कि वो चैप्टर 3 इज एट द लेवल ऑफ नियोफाइट, कनिष्ठ, चैप्टर 4 इज एट द लेवल ऑफ मध्यमा, एंड चैप्टर 5 ऑफ भगवद गीता इज एट द लेवल ऑफ उत्तम, तो फिर वो श्लोकों का मीनिंग अच्छे से क्लियर होने लगा बाद में। आपको क्या है ना, पहले स्ट्रोक में मिल रहा है सब इसलिए आपको कभी कभी वो समझ में नहीं आता वैल्यू क्या है उसका लेकिन मुझे बहुत मेहनत करने के बाद मिला है, बहुत सारा साल बिताने के बाद समझ में आया वो, इसलिए थोड़ा स्ट्राइकिंग लगता है मुझे वो अभी भी। ठीक, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा हरे
से